वर्मा जी आज पहुंचे ने गुरदासपुर जिले। सर, आपने बड़ी बात की कि सरकार के खाते में नहीं जाएगा, लेकिन मोदी जी ने जनधन के 55 करोड़ के करीब खाते खोले हैं। तो ये बड़ी बात आपने की, इसके जरिए आपको लगता है कि किसानों को जो नुकसान हुआ, जिन जिन किसानों का नुकसान है, उन तक ये राशि पहुंच जाएगी? लगता नहीं है, पूरा विश्वास है। मोदी जी जो कहते हैं उसे करते हैं जी। तो इसलिए मोदी जी ने यहाँ पर आकर के पहले जो दिया है, दोबारा से 1600 करोड़ दिया है, 12,000 करोड़ का पैकेज पहले है, और स्पष्ट कहा है कि मूल्यांकन जैसे जल्दी से जल्दी होकर आएगा, लेकिन मूल्यांकन निष्पक्ष होना चाहिए, बिना भेदभाव के होना चाहिए और बिना किसी के दबाव में होना चाहिए। वर्मा जी, आपने बात की, आपको लगता है कि मूल्यांकन में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री जिस तरह लगातार पंजाब में आ रहे हैं, किस तरह का भेदभाव होने की संभावना है, या लगातार केंद्र सरकार टच में है पंजाब सरकार के? देखिए, इसीलिए मोदी जी और पार्टी हमारी मंत्रियों को और सारे नेताओं भेजना काम कर रही है कि पंजाब के किसानों के साथ में अन्याय न हो। मोदी सरकार किसानों के साथ खड़ी है, हम किसानों के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। इसलिए पूरी तरह से एक्टिव मोड में आकर के, आज कोई चुनाव पंजाब के नहीं है, लेकिन चूंकि बाढ़ की स्थिति है और किसान इसमें पीड़ित है, और हम पीड़ित ऐसे किसानों के साथ पूरी तरह से उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और उनके लिए जब तक मूल्यांकन के बाद पैसा मिल नहीं जाता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अलर्ट मोड पर। वर्मा जी, जो पैसे 1200 करोड़ है, इसके बाद भी जितनी जरूरत होगी, आपने विश्वास दिलाया कि सभी पैसे उतने केंद्र सरकार द्वारा? बिल्कुल मोदी जी ने 12,000 करोड़ एक दिया है, 1600 करोड़ का ऐलान किया है। इसके बाद में कहा है जो मूल्यांकन होने के बाद में जो यहाँ से रिपोर्ट आएगी, उसके जितना नुकसान हुआ चाहे कहीं भी हो, सभी को मिलेंगे। तो बिल्कुल जो है मूल्यांकन की रिपोर्ट जाने दीजिए, मोदी सरकार उसी तरह से निर्णय लेकर के और किसानों के खाते में पैसा भेजेगी। जी, आप लुधियाना में भी आए, लगातार आपका दूसरा दौरा है, तीसरी बार हो गया, अगर कहा जाए तीसरा दिन है, तो कल भी आप जहाँ पे होंगे। और लुधियाना में जिस तरह गए थे, कुछ आरोप लगे थे, जिस तरह एक धरना भी लग गया था वहाँ पे, खनन की जिस तरह की रिपोर्टें रही है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, मैंने कहा कि अगर वास्तव में पंजाब की नदियों की सफाई समय से हुई होती, उनके जो बांध होते हैं उनको ठीक प्रकार से मरम्मत हुई होती जी। और ये खनन की शिकायतें जो मिल रही हैं, ये खनन अवैध नहीं होता, और अवैध खनन बिना सरकार के सहयोग के हो नहीं सकता। इसलिए जांच का विषय है, और जो खनन के इस बाढ़ के दोषी ज़्यादा हैं, ऐसे लोगों की जाँच करके उनको दंडित करना चाहिए। सर, जिस लेवल के आरोप है उस लेवल की जाँच आश्वासन देते हैं, केंद्र सरकार भी कर सकती है अगर इस तरह की जरूरत हुई तो? देखिए, हम लोग रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट देने के बाद में मोदी सरकार, अगर प्रदेश सरकार न्याय नहीं दिला पाती है कांग्रेस किसानों के लिए, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जो भी निर्णय हुआ उसे उचित निर्णय लेंगे। सर, आखिरी सवाल, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पर्सनल तौर पे भी मदद दी जा रही सरकार की तरफ से, जिस तरह गाँव में जाके मैडम है आपके साथ, तो जो लोगों की मदद है, क्योंकि 8-8, 10-10 फुट पानी गया था, वो भी जारी है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने केवल पंजाब के कार्यकर्ताओं ने, पंजाब के लीडरों ने मदद तो की है, लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार में या तो हमारे अन्य डिपार्टमेंट हैं, या मैं कहूँगा कई सरकारें हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार हो या अन्य सरकारी सरकारों ने पैसा भी भेजा है, और साथ में राहत सामग्री भी भेजने का काम किया है, और यहाँ भी किट बांटने का काम हो रहा है। तब मैं कहूँगा कि हर प्रकार से हमारी सरकार, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। धन्यवाद जी। एक केंद्रीय मंत्री राज्यसभा के मैंबर ने BL वर्मा जी ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, और ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, और ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਨਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। वर्मा जी आज पहुंचे ने गुरदासपुर जिले। सर, आपने बड़ी बात की कि सरकार के खाते में नहीं जाएगा, लेकिन मोदी जी ने जनधन के 55 करोड़ के करीब खाते खोले हैं। तो ये बड़ी बात आपने की, इसके जरिए आपको लगता है कि किसानों को जो नुकसान हुआ, जिन जिन किसानों का नुकसान है, उन तक ये राशि पहुंच जाएगी? लगता नहीं है, पूरा विश्वास है। मोदी जी जो कहते हैं उसे करते हैं जी। तो इसलिए मोदी जी ने यहाँ पर आकर के पहले जो दिया है, दोबारा से 1600 करोड़ दिया है, 12,000 करोड़ का पैकेज पहले है, और स्पष्ट कहा है कि मूल्यांकन जैसे जल्दी से जल्दी होकर आएगा, लेकिन मूल्यांकन निष्पक्ष होना चाहिए, बिना भेदभाव के होना चाहिए और बिना किसी के दबाव में होना चाहिए। वर्मा जी, आपने बात की, आपको लगता है कि मूल्यांकन में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री जिस तरह लगातार पंजाब में आ रहे हैं, किस तरह का भेदभाव होने की संभावना है, या लगातार केंद्र सरकार टच में है पंजाब सरकार के?
देखिए, इसीलिए मोदी जी और पार्टी हमारी मंत्रियों को और सारे नेताओं को भेजना काम कर रही है कि पंजाब के किसानों के साथ में अन्याय न हो। मोदी सरकार किसानों के साथ खड़ी है, हम किसानों के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है, इसलिए पूरी तरह से एक्टिव मोड में आकर के आज कोई चुनाव पंजाब के नहीं है, लेकिन चूंकि बाढ़ की स्थिति है और किसान इसमें पीड़ित है और हम पीड़ित ऐसे किसानों के साथ पूरी तरह से उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनके लिए जब तक मूल्यांकन के बाद पैसा मिल नहीं जाता है तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अलर्ट मोड पर है। वर्मा जी, जो पैसे 1200 करोड़ है, इसके बाद भी जितनी जरूरत होगी आपने विश्वास दिलाया कि सभी पैसे उतने केंद्र सरकार द्वारा बिल्कुल मोदी जी ने 12,000 करोड़ एक दिया है, 1600 करोड़ का ऐलान किया है। इसके बाद में कहा है जो मूल्यांकन होने के बाद में जो यहाँ से रिपोर्ट आएगी उसके जितना नुकसान हुआ चाहे कहीं भी हो सभी को मिलेंगे। तो बिल्कुल जो है मूल्यांकन की रिपोर्ट जाने दीजिए, मोदी सरकार उसी तरह से निर्णय लेकर के और किसानों के खाते में पैसा भेजेगी। वर्मा जी, आप लुधियाना में भी आए, लगातार आपका दूसरा दौरा है, तीसरी बार हो गया अगर कहा जाए, तीसरा दिन है, तो कल भी आप जहाँ पे होंगे। और लुधियाना में जिस तरह गए थे कुछ आरोप लगे थे, जिस तरह एक धरना भी लग गया था वहाँ पे, खनन की जिस तरह की रिपोर्टें रही है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, मैंने कहा कि अगर वास्तव में पंजाब की नदियों की सफाई समय से हुई होती, उनके जो बांध होते हैं उनको ठीक प्रकार से मरम्मत हुई होती और ये खनन की शिकायतें जो मिल रही हैं, ये खनन अवैध नहीं होता और अवैध खनन बिना सरकार के सहयोग के हो नहीं सकता, इसलिए जांच का विषय है। और जो खनन के इस बाढ़ के दोषी ज़्यादा हैं, ऐसे लोगों की जाँच करके उनको दंडित करना चाहिए। सर, जिस लेवल के आरोप है उस लेवल की जाँच आश्वासन देते हैं, केंद्र सरकार भी कर सकती है अगर इस तरह की जरूरत हुई तो? देखिए, हम लोग रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट देने के बाद में मोदी सरकार अगर प्रदेश सरकार न्याय नहीं दिला पाती है कांग्रेस किसानों के लिए तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जो भी निर्णय हुआ उसे उचित निर्णय लेंगे। सर, आखिरी सवाल, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पर्सनल तौर पे भी मदद दी जा रही सरकार की तरफ से, जिस तरह गाँव में जाके मैडम है आपके साथ, तो जो लोगों की मदद है, क्योंकि 8-8 10-10 फुट पानी गया था, वो भी जारी है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने केवल पंजाब के कार्यकर्ताओं ने, पंजाब के लीडरों ने मदद तो की है, लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार में या तो हमारे अन्य डिपार्टमेंट हैं या मैं कहूँगा कई सरकारें हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार हो या अन्य सरकारी सरकारों ने पैसा भी भेजा है और साथ में राहत सामग्री भेजने का काम किया है और यहाँ भी किट बांटने का काम हो रहा है। तब मैं कहूँगा कि हर प्रकार से हमारी सरकार, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। धन्यवाद जी। एक केंद्रीय मंत्री ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ BL ਵਰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਨਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। वर्मा जी आज पहुंचे ने गुरदासपुर जिले। सर, आपने बड़ी बात की कि सरकार के खाते में नहीं जाएगा, लेकिन मोदी जी ने जनधन के 55 करोड़ के करीब खाते खोले हैं, तो ये बड़ी बात आपने की। इसके जरिए आपको लगता है कि किसानों को जो नुकसान हुआ, जिन जिन किसानों का नुकसान है उन तक ये राशि पहुंच जाएगी? लगता नहीं है, पूरा विश्वास है। मोदी जी जो कहते हैं उसे करते हैं जी। तो इसलिए मोदी जी ने यहाँ पर आकर के पहले जो दिया है दोबारा से 1600 करोड़ दिया है, 12,000 करोड़ का पैकेज पहले है और स्पष्ट कहा है कि मूल्यांकन जैसे जल्दी से जल्दी होकर आएगा, लेकिन मूल्यांकन निष्पक्ष होना चाहिए, बिना भेदभाव के होना चाहिए और बिना किसी के दबाव में होना चाहिए। वर्मा जी, आपने बात की, आपको लगता है कि मूल्यांकन में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री जिस तरह लगातार पंजाब में आ रहे हैं, किस तरह का भेदभाव होने की संभावना है या लगातार केंद्र सरकार टच में है पंजाब सरकार के? देखिए, इसीलिए मोदी जी और पार्टी हमारी मंत्रियों को और सारे नेताओं को भेजना काम कर रही है कि पंजाब के किसानों के साथ में अन्याय न हो। मोदी सरकार किसानों के साथ खड़ी है, हम किसानों के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है, इसलिए पूरी तरह से एक्टिव मोड में आकर के आज कोई चुनाव पंजाब के नहीं है, लेकिन चूंकि बाढ़ की स्थिति है और किसान इसमें पीड़ित है और हम पीड़ित ऐसे किसानों के साथ पूरी तरह से उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनके लिए जब तक मूल्यांकन के बाद पैसा मिल नहीं जाता है तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अलर्ट मोड पर। वर्मा जी, जो पैसे 1200 करोड़ है, इसके बाद भी जितनी जरूरत होगी आपने विश्वास दिलाया कि सभी पैसे उतने केंद्र सरकार द्वारा? बिल्कुल मोदी जी ने 12,000 करोड़ एक दिया है, 1600 करोड़ का ऐलान किया है। इसके बाद में कहा है जो मूल्यांकन होने के बाद में जो यहाँ से रिपोर्ट आएगी उसके जितना नुकसान हुआ चाहे कहीं भी हो सभी को मिलेंगे। तो बिल्कुल जो है मूल्यांकन की रिपोर्ट जाने दीजिए, मोदी सरकार उसी तरह से निर्णय लेकर के और किसानों के खाते में पैसा भेजेगी। जी, आप लुधियाना में भी आए, लगातार आपका दूसरा दौरा है, तीसरी बार हो गया
आज अगर कहा जाए तीसरा दिन है, तो कल भी आप जहाँ पे होंगे। और लुधियाना में जिस तरह गए थे कुछ आरोप लगे थे, जिस तरह एक धरना भी लग गया था वहाँ पे, खनन की जिस तरह की रिपोर्टें रही है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, मैंने कहा कि अगर वास्तव में पंजाब की नदियों की सफाई समय से हुई होती, उनके जो बांध होते हैं उनको ठीक प्रकार से मरम्मत हुई होती, और ये खनन की शिकायतें जो मिल रही हैं, ये खनन अवैध नहीं होता, और अवैध खनन बिना सरकार के सहयोग के हो नहीं सकता। इसलिए जांच का विषय है, और जो खनन के इस बाढ़ के दोषी ज़्यादा हैं, ऐसे लोगों की जाँच करके उनको दंडित करना चाहिए। सर, जिस लेवल के आरोप है उस लेवल की जाँच आश्वासन देते हैं केंद्र सरकार भी कर सकती है अगर इस तरह की जरूरत हुई तो? देखिए, हम लोग रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट देने के बाद में मोदी सरकार, अगर प्रदेश सरकार न्याय नहीं दिला पाती है कांग्रेस किसानों के लिए, तो निश्चित रूप से मान प्रधानमंत्री जो भी निर्णय हुआ उसे उचित निर्णय लेंगे। सर, आखिरी सवाल, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पर्सनल तौर पे भी मदद दी जा रही सरकार की तरफ से, जिस तरह गाँव में जाके मैडम है आपके साथ, तो जो लोगों की मदद है, क्योंकि 8-8, 10-10 फुट पानी गया था, वो भी जारी है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने केवल पंजाब के कार्यकर्ताओं ने, पंजाब के लीडरों ने मदद तो की है, लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार में या तो हमारे अन्य डिपार्टमेंट हैं, या मैं कहूँगा कई सरकारें हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार हो या अन्य सरकारी सरकारों ने पैसा भी भेजा है, और साथ में राहत सामग्री भेजने का काम किया है, और यहाँ भी किट बांटने का काम हो रहा है। तब मैं कहूँगा कि हर प्रकार से हमारी सरकार, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। धन्यवाद जी। एक केंद्रीय मंत्री ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ BL ਵਰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਔਰ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਨਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।